अब जोधर खाना लेने के लिए अंदर चला जाता है। उधर वो बुढ़िया उन बैलों के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। कितने सुंदर हैं ये बैल, लेकिन देखने पर बीमार लगते हैं। चिंता ना करो बेटे, तुम आज ही ठीक हो जाओगे। कुछ देर बाद जोधर खाना लेकर बाहर आता है। वो बुढ़िया बाहर खड़ी होती है। ये लो अम्मा, घर में बस पूड़ी और खीर ही बनी थी। क्या आपका इतने से पेट भर जाएगा? क्यों नहीं बेटा, माता रानी का थोड़े से प्रसाद में पेट भर जाता है, तो मेरा क्यों नहीं भर सकता। वाह अम्मा, आपकी बातों ने तो मन खुश कर दिया। अगर आपके जैसे हर कोई हो जाए तो हर किसी में सब्र दिखने लगेगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। आज के दिन देवी माँ तुझ पर कृपा करेंगी। बुढ़िया अपनी बात खत्म करके चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे मेरे बैल अचानक से उठकर खड़े कैसे हो गए? ये तो चमत्कार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो अलग अलग सोच के लोग रहते थे। कुछ लोग देवी देवताओं को मानते थे, तो कुछ लोग भगवान में भरोसा नहीं रखते थे। इस बार तो पूरा गांव किसी न किसी समस्या से परेशान है। भगवान करे इस नवरात्रि सब कुछ ठीक हो जाए। अरे भाई, तू तो हमेशा भगवान के भरोसे ही रहता है। इस प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा। वैसे भी भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ना बोल भाई, भगवान ने ही इस प्रकृति का निर्माण किया है। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। देख भाई, तो कुछ भी बोल ले, जब तक मैं खुद भगवान से जुड़ा कोई चमत्कार नहीं देख लेता, मुझे भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, एक दिन तुम खुद अपनी आंखों से सब देखोगे तो यकीन हो जाएगा। रमेश और भीखू की तरह गांव में ऐसे कई लोग मौजूद थे जो भक्ति के लिए अपना मत रखते थे। इसी तरह दिन बीतते गए और नवरात्रि का त्योहार भी नजदीक आ गया। इस समय सरिता नवरात्रि की तैयारियों में लगी हुई थी। तभी गांव की गंगा काकी उसके घर आती है। अरे सरिता बेटी, घर पर हो क्या? हाँ काकी, आओ आओ, बस नवरात्रि की तैयारियों में लगी थी। कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ बेटी, कल नवरात्रि है तो घर तुलसी का पौधा लगाना था। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना है, लेकिन क्यों? बेटी, नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस तरह के कार्य करना अच्छा माना जाता है। मैं इस नवरात्रि के दिन तुलसी का पौधा लगाकर हर दिन उसकी पूजा करूंगी। ठीक है काकी, आप मेरे घर से तुलसी का कुछ हिस्सा ले जाओ और अपने घर में लगा लेना। भगवान तेरा भला करे बेटी। इस तरह से सरिता गंगा काकी को तुलसी का पौधा दे देती है। अगले दिन सरिता के घर में एक विचित्र घटना होती है। सुनो जी, हमारी तुलसी को देखो, नवरात्रि के पहले दिन इसमें नया रंग आने लगा है। अरे ये कैसे हो गया? कल तक तो हमारी तुलसी सूखी हुई सी लगती थी, आज तो पूरी हरी भरी हो गई है। मुझे तो लगता है नवरात्रि के पहले दिन माता रानी ने हमारे घर में कदम रख दिए। अगले दिन गांव के खेत में हल चलाते समय जोधर को मिट्टी के नीचे कुछ दिखाई देता है। अरे मेरे खेत में ये क्या है? जोधर ने उस चीज को देखने के लिए खेत को आराम से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद जोधर ने देखा, अरे ये तो पूजा के समय बजाया जाने वाला शंख है, लेकिन ये शंख अचानक से मेरे खेत में कहां से आ गया? जब जोधर ने शंख हाथ में लिया तो उसे उत्सुकता होने लगी। उसने भक्ति भाव से शंख को हाथ में रखकर भगवान को याद किया। क्या ये शंख बजता है? क्या पता, लेकिन जब मंदिर में शंख बजता है तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। इसलिए मुझे एक बार इसे बजाकर जरूर देखना चाहिए। अब वो शंख बजाने लगा। काफी देर तक गूंजती आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग जोधर के खेत की तरफ दौड़े और एक साथ खड़े हो गए। कुछ देर बाद जोधर शंख की आवाज बंद कर देता है। अरे जोधर काका,
आपने तो ये शंख बजाकर जैसे पूरे गांव का वातावरण शुद्ध कर दिया। हाँ जोधर काका, भिखू ठीक कहता है, लेकिन आपके पास ये शंख आया कहाँ से? ये शंख तो मेरे खेत के नीचे मिला है। खेत के नीचे? लेकिन ये शंख भला खेत के नीचे क्यों आएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसे देखने के बाद भक्ति के भाव जागृत होते हैं। हाँ काका, हमें शंख को गांव के मंदिर में रखवा देना चाहिए। ठीक है, मैं इसे मंदिर के पुजारी को सौंप दूंगा। जोधर अपनी बात पूरी करता तभी सरिता दौड़ती हुई खेतों की तरफ आती है। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। ऐसा लग रहा था वो लोगों से कुछ बताना चाहती है। क्या बात है सरिता बेटी, तुम इस तरह भागती हुई कहाँ से आ रही हो? आज चमत्कार हो गया काका, गांव के आधे लोग कुएं के पास खड़े हैं। ऐसा क्या हो गया सरिता? हाँ भाभी, हमें भी बताओ, लोग कुएं के पास क्यों खड़े हैं? भिखू भैया, हमारे गांव में जो कुआं सालों से सूखा पड़ा हुआ था, अचानक से उसकी तली में पानी रिसने लगा है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये सब शंख के प्रभाव से तो नहीं हो रहा? इसका मतलब ये सब नवरात्रि के दूसरे दिन देवी की ही कृपा है। अब वहाँ खड़े सभी लोग समझ गए थे कि ये देवी की कृपा है। काका, सच में ही देवी की कृपा है। नवरात्रि के पहले दिन हमारे घर में लगी तुलसी के पौधे में ताजगी लौट आई और दूसरे दिन इस शंख की ध्वनि से गांव का सूखा कुआं अब पानी से भरने लगा है। हाँ काका, सब कुछ तो नवरात्रि के दिनों में ही हो रहा है। अब सरिता और जगदीश की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हाथ जोड़कर देवी का स्मरण करने लगते हैं। उसी दिन रात को गंगा काकी को एक सपना आता है। सुबह होते ही वो सरिता के पास जाती है। कैसी हो काकी, और वो तुलसी का पौधा कैसा है? सब ठीक है, लेकिन कल रात क्या काकी? बेटी, कल रात मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना काकी? मैंने सपने में देखा कि माँ दुर्गा कह रही हैं कि मेरे बच्चों, अब से गांव में भक्ति और एकता बनाए रखो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। सरिता और काकी दोनों आपस में बात कर रही थीं, तभी जगदीश और भोला वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे काकी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वैसे आप दोनों किस बारे में बात कर रही थी? अब गंगा काकी ने सारी बातें कह डाली। इसका मतलब है नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा ने हमें भक्ति की राह दिखाई है। हाँ भोला बेटा, ये बात हम सभी गांव वालों को भी समझनी चाहिए। हाँ काकी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। काकी, मैंने तो ठान लिया है, मैं आज ही दिन भर भूखा प्यासा रहकर देवी की मूर्ति तैयार करूँगा, ताकि गांव में भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाए। अब भोला ने अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए सारा दिन मेहनत की और रात होते होते एक बेहद खूबसूरत दुर्गा माँ की मूर्ति बना डाली। कुछ देर बाद अचानक भोला ने एक चमत्कार देखा। अरे, ये क्या हो रहा है? इस मूर्ति से तो रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब सभी लोग मूर्ति के पास आकर भीड़ लगाने लगे और देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने लगे। आप धन्य हो माता, अब हमें धीरे धीरे यकीन हो चुका है कि इस गांव में आपके कदम पड़ चुके हैं। हे देवी, आपने इन चमत्कारों से आधे गांव वालों के दिल में भक्ति की भावना जगा दी है। बस आपसे इतनी ही विनती है कि एक दिन ये पूरा गांव आपकी शक्ति को समझकर भक्ति में खो जाए। हाँ पंडित जी, सच कहूँ तो अब मुझे भी लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ दिव्य हो रहा है। जिनको पहले भगवान पर भरोसा नहीं था, आज वही ऐसा बोल रहे हैं। ये सब माता रानी की कृपा है। अब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। उनके दिल में श्रद्धा और विश्वास उमड़ आया। सबको लगने लगा कि सचमुच माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनके साथ है। अगले दिन यानी नवरात्रि के चौथे दिन भोर के समय अचानक गांव के मंदिर में एक और घटना होती है। फिर सभी लोग मंदिर की ओर दौड़ने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मंदिर का दरवाजा तो बंद है,
फिर भी ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? हाँ काका, और अंदर से भजन की आवाज भी आ रही है, मगर दरवाजा तो भीतर से बंद है। आखिर ये कौन गा रहा है? कहीं मंदिर में कोई भूत तो नहीं आ गया है? नवरात्रि के दिनों में ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, मतलब देवी खुद आज मंदिर में आई हैं। हाँ बेटा, हो सकता है ये माता रानी की कृपा से ही हो रहा हो। कुछ ही देर में और लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों झलक रहे थे। उसी रात पूरा गांव मंदिर में भजन गा रहा था। तभी मंदिर के पास की जमीन अचानक हिली और उसमें दरार पड़ गई। अरे भागो भागो, जमीन फट रही है। रमेश की बात सुनकर सभी लोग घबराने लगे। शांत रहो सब लोग, ये डरने की बात नहीं है, ये हमारी माता की शक्ति है। हमें डरना नहीं, विश्वास रखना है। तभी जमीन से स्वच्छ पानी निकलने लगा, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो आंखों देखी चमत्कार हो गया। अब हमारे गांव में पानी के लिए केवल कुएं पर आश्रित नहीं रहना होगा। हाँ, अब तो सरपंच जी भी नलकूप की व्यवस्था आसानी से करवा सकते हैं। अगले दिन नवरात्रि के 5वें दिन जोधर के बैलों की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरे इन बैलों के साथ क्या हो गया है? पिछले कई दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही थी, आज तो ये बैठे पड़े हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके प्राण अभी निकल जाएंगे। जोधर अपने घर पर बैलों के पास खड़ा होकर परेशान हो रहा था। तभी अचानक एक बुढ़िया वहां पर आ जाती है। बेटा, खाने को कुछ मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं अम्मा, लेकिन आप कहाँ रहती हो? आप इस गांव की तो नहीं लगती। बेटा, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। वहाँ इस अनाथ बुढ़िया को कोई भी खाने को रोटी नहीं देता। राम राम राम, कैसा गांव है जो एक बुजुर्ग के हालात को नहीं समझता। उनको तो अपने इस कर्म से डरना चाहिए। अरे क्या पता एक दिन उनके बूढ़े होने पर कोई उनके साथ भी ऐसा करे तो क्या होगा। बेटा, हर कोई तुम्हारे जैसा दयालु नहीं होता, लेकिन यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कोई बात नहीं अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। अब जोधर खाना लेने के लिए अंदर चला जाता है। उधर वो बुढ़िया उन बैलों के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। कितने सुंदर हैं ये बैल, लेकिन देखने पर बीमार लगते हैं। चिंता ना करो बेटे, तुम आज ही ठीक हो जाओगे। कुछ देर बाद जोधर खाना लेकर बाहर आता है। वो बुढ़िया बाहर खड़ी होती है। ये लो अम्मा, घर में बस पूड़ी और खीर ही बनी थी, क्या आपका इतने से पेट भर जाएगा? क्यों नहीं बेटा, माता रानी का थोड़े से प्रसाद में पेट भर जाता है, तो मेरा क्यों नहीं भर सकता? वाह अम्मा, आपकी बातों ने तो मन खुश कर दिया। अगर आपके जैसे हर कोई हो जाए तो हर किसी में सब्र दिखने लगेगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। आज के दिन देवी माँ तुझ पर कृपा करेंगी। बुढ़िया अपनी बात खत्म करके चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे मेरे बैल अचानक से उठकर खड़े कैसे हो गए? ये तो चमत्कार है। फिर जोधर के दोनों बैल सामान्य अवस्था में दिखने लगे, जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब जोधर बैलों के पास जाकर उन्हें गले लगाने लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरे बैल फिर से ठीक हो गए। लेकिन ये सब कैसे हुआ होगा? कहीं उस बुढ़िया ने तो, हाँ क्या पता उस बुजुर्ग के रूप में माता रानी मेरे घर तक आई हो। जय हो माता, आपकी वजह से मेरे बैल पूरी तरह से ठीक हो गए। धीरे धीरे जोधर की कहानी गांव वालों को पता लगी तो सभी ने इसे माता रानी की कृपा समझ लिया। अगले दिन नवरात्रि का छठा दिन था। आज के दिन रात को आसमान में एक विचित्र नजारा दिख रहा था। सुनो जी, ये आसमान में कैसा नजारा दिखाई दे रहा है?
अरे ये तो कई तारे एक ही लाइन में दिख रहे हैं। 1 2 3, ये वाला 9, ये तो कुल 9 तारे दिख रहे हैं। इन 9 तारों का मतलब क्या हुआ? मैंने तो इस तरह के तारे इस बार नवरात्रि में ही देखे हैं। इससे पहले कभी भी मैंने ऐसे 9 तारे एक साथ नहीं देखे थे। कहीं ये नवरात्रि की 9 देवियों का स्वरूप तो नहीं है? हाँ जी, आप ठीक कहते हो। 9 देवी आज हमें तारों के रूप में साक्षात दर्शन दे रही हैं। धन्य हो माता, मैं अभी गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। अब जगदीश गांव के सभी लोगों को बुला लाता है। सभी लोग उन 9 तारों को देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं जो हमारे गांव की रक्षा कर रही हैं। अब हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सबने मिलकर आसमान की ओर देखकर एक स्वर में कहा, जय माता दी। नवरात्रि का 7वां दिन आया। गांव में हर ओर दीपों की रोशनी थी। हर घर में दीप जल रहे थे। गांव के सभी लोग रोज की तरह मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चली और तेज बारिश होने लगी। अब सभी लोग मंदिर के बाहर आकर बारिश को देखकर खुश होने लगे। इसी बीच दूसरे गांव के लोगों में भूखमरी आ जाती है, जिसकी खबर हर तरफ फैल जाती है। एक दिन ये खबर सुनकर रमेश भीखू से बोलता है, अरे भाई, तुमने सुना क्या? हमारे पड़ोसी गांव में लोगों का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। क्यों? ऐसा क्या हो गया पड़ोसी गांव में? अरे भाई, वहाँ के लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। गांव में फसलें नष्ट हो गईं और लोग 2 रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। क्या बोल रहे हो भाई? हमारे पड़ोसी गांव में इतना सब कुछ हो रहा है, फिर तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। मदद? अरे हम भला क्या मदद कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे पास पिछले साल का भी अनाज है। गांव में हर किसी के पास कई कई कुंटल अनाज रखा है। हम उस अनाज से दूसरे गांव की मदद कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हो भाई? अगर हमने अपने अनाज दूसरे गांव वालों को दे दिया तो हमारे लिए अनाज खत्म हो जाएगा। लोगों की भलाई सोचो रमेश, माता रानी तुम्हारे घर कभी भी कमी नहीं रहने देंगी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पंडित माधव भी आ जाते हैं। भीखू ठीक कहता है। इस नवरात्रि में माता रानी ने हमारे ऊपर बहुत सी कृपा की है। उन्हीं की कृपा से आने वाले कल में पूरे गांव के घरों में अच्छा अच्छा अनाज होगा। तो पंडित जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें गांव के सभी लोगों को समझाकर दूसरे गांव में मदद करनी चाहिए। अगर तुम भलाई करोगे तो हमारे गांव के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब सभी लोग दूसरे गांव की मदद करने की ठान लेते हैं। उस रात गांव के तालाब में, जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक उसमें 9 फूलों की उत्पत्ति होती है। सुबह सुबह जब सरिता तालाब के पास जाती है, अरे ये कैसे संभव है? इस तालाब में तो पानी ही नहीं था, इसमें कमल का फूल कहाँ से आ गया? इसी बीच जगदीश भी वहाँ पर आ जाता है। कितने सुंदर फूल खिले हैं। हाँ जी, इन्हें गौर से देखो, ये 9 कमल के फूल एक लाइन में खिले हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। पहले 9 तारे और अब 9 कमल के फूल। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये माँ की 9 शक्तियों का संकेत है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जो लोग अब तक संदेह में थे, वे भी विश्वास से भर गए। वहीं गांव की एक महिला, जो देवी देवताओं में भरोसा नहीं रखती थी, आज वो भी भावुक होकर बोल पड़ी, काश देवी की महिमा को मैं पहले पहचान लेती। हे माता, मेरी गलतियों को क्षमा करना। कमला की आंखों से आंसू बहते रहे। सरिता ने उसे गले लगाया और स्नेह से कहा, देखो बहन, माँ सबको माफ कर देती है। अब हम सब मिलकर उनकी सेवा करेंगे और भक्ति का विस्तार करेंगे। अगले दिन नवरात्रि का 8वां दिन आ गया। गांव में कई जगह अष्टमी की पूजा हो रही थी। कई घरों में कन्या खिलाई जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार कमला भी इस कार्यक्रम में शामिल थी और खीर पूड़ी बनाने की तैयारियां कर रही थी। इसी दौरान सरिता भी कमला के घर पहुंच जाती है। हाँ कमला बहन, बताओ, तुमने मुझे बुलावा भेजा था। हाँ बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। आज मैं अष्टमी के दिन कन्या भोज करवाना चाहती हूँ, तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या?
क्या सच में तुम कन्या भोज करवाना चाहती हो? हाँ बहन, जब से नवरात्रि की देवी की हम सभी पर कृपा देखी है, तब से मेरा मन भक्ति में लग गया है। अब उनके लिए ही मैं ये भोज रखना चाहती हूँ, ताकि उनकी कृपा हमारे परिवार पर भी बनी रहे। ठीक है बहन, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने भी देवी को पहचान लिया। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करवाऊंगी। इस तरह से गांव की दूसरी औरतें भी कमला से प्रभावित होकर कन्या भोज करवाने लगी। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन आया। गांव में हर और उत्साह था। सुबह से ही घर घर में पकवान बन रहे थे। छोटी छोटी बच्चियों को बुलाने के लिए औरतें दरवाजे दरवाजे जा रही थी। हर कोई कन्या पूजन की तैयारी में लगा हुआ था। कुछ ही देर में कुछ बच्चियां भोजन के लिए तैयार हो गईं। सुनो जी, इन बच्चियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे 9 की 9 देवियां हमारे घर में आकर बैठी हों। सच में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज के दिन हम कन्या भोज करवाएंगे। हाँ सरिता, तुम सच कहती हो, लेकिन ये सब माता रानी की कृपा से ही हो पाया है। उधर गांव के सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा होकर आज आखिरी दिन माता की पूजा आराधना में जुट गए थे। कोई अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा था, तो कोई पूरे गांव के भलाई की कामना कर रहा था। हे देवी, इस बार नवरात्रि में आपने हमारे गांव के लिए अनेकों भलाई की है। आपकी वजह से ही लोगों में भक्ति की भावना जागृत हो पाई है। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना। हे देवी, मैंने आप पर विश्वास न करके आपका उपहास बनाया, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दो। हे देवी, अगर मुझसे भी जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गांव में बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। जिन घरों में निराशा रहती थी, वहां अब हंसी खुशी का माहौल दिखने लगा। बेटा, मेरा जोड़ों का दर्द तो सालों से था। अब लगता है जैसे धीरे धीरे माँ ने अपना आशीर्वाद दिया है। सब कुछ देवी की कृपा है। पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव वालों, देवी माँ ने हमें सिखा दिया कि भक्ति और एकता से बड़ा कोई बल नहीं। अब हमें मिलकर रहना है, तभी गांव तरक्की करेगा। उधर गंगा काकी ने तय किया कि अब गांव में एक बड़ा तुलसी का पौधा लगाया जाएगा। उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर कहा, अब से हर शाम हम सब मिलकर इस तुलसी के पास दिया जलाएंगे। यही माँ को खुश करने का सबसे आसान रास्ता है। अब तुलसी का पौधा गांव के बीचों बीच लगाया गया। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हमारा गांव कितना बदल चुका है। हर तरफ भक्ति की सुगंध दिखाई देती है। जहाँ कभी लोग भक्ति में भेदभाव करते थे, आज वही लोग सबसे ज्यादा भक्ति में लीन हो चुके हैं। हाँ बहन, माँ ने पूरे गांव वालों को जोड़ दिया। अब तो लगता है हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। धीरे धीरे गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग भी दर्शन करने आने लगे। मंदिर और तुलसी के पौधों के पास हर दिन भीड़ लगने लगी। भैया, हमने सुना है इस गांव में देवी ने आसरा लिया है। क्या ये बात सच है? हाँ भैया, माँ की कृपा से ही यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। आप भी भक्ति से जुड़ जाओ, माँ सबकी सुनती है। हाँ भैया, आपके गांव वालों ने जिस गांव की मदद की थी, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। जब मैंने चिट्ठी के माध्यम से अपने परिवार को मिली सहायता के बारे में सुना तो मैं भावुक हो गया। उस समय आपने मेरे परिवार की मदद करके मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया। आज मैं भी आपके गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे भैया, हमारे गांव में तो अब देवी की कृपा है। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप अपने गांव वालों के लिए 2 वक्त की रोटी और रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। इससे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद हो जाएगी। हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अब से मैं यही करूँगा। अब कमलेश ने दूसरे गांव की भलाई के लिए कई लोगों को शहर में रोजगार प्राप्ति में मदद की और कई लोगों के घर में राशन की पूर्ति करवाई। इस तरह से दोनों गांव में भक्ति का प्रसार होने लगा और गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।